जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ p इजकल टू 96 अपॉन में 95 इंटू में 97, q इजकल टू 97 अपॉन में 96 इंटू में 98 एंड r इजकल टू 1 अपॉन में 97। तो एग्जामिनर ने पूछा है कि ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन सी कंडीशन करेक्ट है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को पहले हम एज्यूम करके हैंडल करते हैं। मैं मानूँ इसमें जो वैल्यू दे रखी है मेरी 95, इसको अगर मैं 1 मानूँ, 96 को मैं 2 मानूँ, 97 को अगर मैं 3 मानूँ और 98 को मैं अगर मैं मान लूँ आपका क्या होगा, आपका 4 मान लूँ, तो इसको अगर मैं अप्लाई करूँगा तो p इजकल टू कितना हो जाएगा मेरे पास में 96 की वैल्यू है मेरे पास में 2 और 95 की वैल्यू मेरे पास में 1 और 97 की वैल्यू मेरे पास में 3। तो ये मेरे पास p की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालता हूँ q की वैल्यू। q क्या है मेरे पास 97 की वैल्यू कितनी मेरे पास 3, 96 की वैल्यू कितनी मेरे पास में 2 और 98 की वैल्यू मेरे पास कितनी है आपकी 4। p q r। अब मैं निकाल रहा हूँ r की वैल्यू। तो r है 1 अपॉन में 97 और 97 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। तो मैं इन सब का एलसीएम निकालूंगा। जैसे मैं इसका एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे पास कितना आएगा, आपका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ मेरे पास में कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है, यहाँ मेरे पास दे रखा है आपका कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो ये 8 3 24 यानी 24 में इसका एलसीएम निकालूंगा। तो ये मेरे पास 3 है, तो 8 3 24 यानी इसे 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नंबर मेरे पास कितना आ जाएगा आपका 16। पी की जो वैल्यू आएगी वो 16 आ जाएगी। अब ये 8 3 24 इस 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरी वैल्यू की 9 आ जाएगी। ये किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 24, तो 8 3 24 यानी इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो r की वैल्यू जो आएगी मेरे पास में 8 है। अब देखिए इन वैल्यू को आप सेट कर दीजिए। r की वैल्यू क्या मेरे पास में आपका 8, तो यहाँ पे r की वैल्यू रख दीजिए 8 8 8 और 8। फिर यहाँ देखिए q की वैल्यू क्या देखिए आपको, q की वैल्यू देखिए 9, तो q की वैल्यू आपकी 9 है और ये आपकी 9 है। फिर आपकी p की वैल्यू कितनी 16 है। अब देखिए कौन सी कंडीशन जो है मेरी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये कह रहा है एग्जामिनर, कह रहा है कि क्या कह रहा है एग्जामिनर कि इस वाले पहले वाले क्वेश्चन में कि r की जो वैल्यू है वो q से बड़ी है, नहीं है जबकि छोटी है। यहाँ p की वैल्यू कितनी 16 है। फिर एग्जामिनर कह रहा है कि इस सेकंड वाली कंडीशन में ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि 8 तो बड़ा ही नहीं है। सेकंड वाली कंडीशन में देखेंगे वो कह रहा है p की जो वैल्यू है q से बड़ी है, यस q से बड़ी है और r से बड़ा है q, यानी कि ऑप्शन जो b होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। चलिए आइए इसे एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है कि देखिए अगर कोई नंबर जैसे 1 दे रखा है और 1 को मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.5 आएगी वैल्यू इसकी, और 1 बाय मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 0.25 आएगी। देखिए अगर एक सेम नंबर को मैं जितने बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा वो उतना ही छोटा नंबर मेरे पास में निकल के आएगा। तो इसी लॉजिक को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। कैसे, जरा देखिए। ये देखिए ये p की वैल्यू मैं अगर लिख लूँ इस तरह से तो p को क्या मैं लिख सकता हूँ 96 अपॉन में 96 माइनस का 1, तो ये 95 के बराबर होगा। तो सेम ऐसे ही 96 प्लस का 1 हो जाएगा आपका ये। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 96 अपॉन में 96 का स्क्वायर और माइनस का 1। तो सॉल्व करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 96 माइनस का 1 अपॉन में 96। ये मेरे पास क्या आ गई इसकी p की वैल्यू आ गई। सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये 97 प्लस का 1 हो जाएगा और ये 97 माइनस का 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही तो मैं इस तरह से q की वैल्यू भी निकाल लूंगा। जब q की वैल्यू निकालूंगा तो डायरेक्ट मेरे पास मैं इसको लिखता हूँ 1 अपॉन में 97 माइनस का 1 अपॉन में 97 हो जाएगा। सेम अब मेरे पास में r की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 97। और एग्जामिनर ने ऑलरेडी मुझसे कहा है कि जितने बड़े नंबर से आप सेम नंबर को डिवाइड करोगे वो उतना ही छोटा होगा। तो जरा इसमें जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये जब 1 को मैं 96 से डिवाइड करूंगा तो कुछ पॉइंट में मेरी वैल्यू आएगी, जब पॉइंट में से माइनस करूंगा तो 95 पॉइंट समथिंग आएगी और इसमें कितनी आएगी आपकी 96 आएगी और इसमें क्या आएगी मेरी, इसमें आएगी मेरी क्या, ये आपकी 97 है। तो यानी कि सबसे बड़े नंबर से तो मैंने इसको डिवाइड किया, यानी सबसे छोटा नंबर तो मेरे को यही मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए आपका r। तो यहाँ ऑप्शन 2 में मुझे r दिखाई दे रहा है आपका। फिर अब इन दोनों में से छोटा देखना, इन दोनों में छोटा देखना तो ये क्या है 95 पॉइंट है और ये 96 पॉइंट है। तो यानी कि ये वाला बड़ा नंबर है नीचे वाला, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये मेरा p से छोटा होगा। तो इसका मतलब q छोटा होगा मेरा p से, यानी कि ऑप्शन जो b होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।